नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज। आज पुनः हम इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी लाइट चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर है हमारा, क्लास 10 का बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। इसमें मैंने कल प्रकाश के परावर्तन के बारे में आपको बताया था। प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में भी आपको बता दिया था कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। आज हम लोग इसमें प्रतिबिंब के बारे में समझेंगे। हालांकि प्रतिबिंब के बारे में जो आप लोगों ने पहले भी वीडियो हमने जो बनाया है उसमें प्रतिबिंब क्या होता है इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया है और उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवाने का प्रयास किया है। आप चाहो तो उस वीडियो को भी विजिट करके आप देख सकते हो, ठीक है। और अब जो है हम इसमें मौखिक रूप से आपको क्वेश्चन आंसर टाइप का ही लिखवा देंगे फटाफट से। अगर आप लोग लिख लें और अगर मान लो छूट जाता है तो आप पॉज करके उसके रोक करके फिर से आप आराम से लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब यानी कि इमेज क्या होता है उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इमेज यानी कि प्रतिबिंब। इमेज यानी कि प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब होता क्या है? तो प्रतिबिंब यानी किसी बिंब का जो है जैसा बिंब होता है उसी तरह का हूबहू होना चाहिए। हाँ, उसका शब्द से तो यही पता चल रहा है। तो जब कभी भी किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें आती हुई रहती है, जैसे मान लो किसी प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, और या किसी प्रकाशीय स्रोत से, जैसे मान लो कि किसी कहीं से प्रकाश की किरण आई, इस पर टकराई और टकरा करके जो है हमारे आँखों पर पड़ी, तो जब कहीं भी प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर आपतित होती है या किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, किसी जैसे मान लीजिए, इसको आप इस तरह से समझिए कि जैसे प्रकाश की किरणें जो है हम पर पड़ रही है, तो हम एक बिंदु स्रोत हो गए और इससे प्रकाश की किरणें जो निकली, रिफ्लेक्टेड बीम ही काहे ना निकला हो, और जहाँ पर ये सभी बीम आपस में मिल रहे हैं या मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है वहीं पर इमेज ड्रॉ होगा यानी कि प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब किसी बिंब का हूबहू रूप होता है। या तो छोटा बन सकता है, बड़ा बन सकता है, उल्टा बन सकता है, सीधा बन सकता है। यानी प्रतिबिंब जो है इस तरीके से वो बन सकता है, छोटा, बड़ा, उल्टा या सीधा प्रतिबिंब किसी भी प्रकार से बन सकता है। तो प्रतिबिंब का जो डेफिनेशन है, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से या परावर्तन या अपवर्तन के बाद, दोनों घटनाएं प्रकाश में होती है इसलिए मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ कि परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वही उस बिंदु स्रोत का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। वही उस बिंदु स्रोत का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, वास्तविक में क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ पर मिलती प्रतीत नहीं होती है बल्कि जिस बिंदु पर मिलती है वही उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वही उस बिंदु स्रोत का क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर भी आप अपवर्तन और परावर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वही उस बिंदु स्रोत का क्या कहलाता है? वही उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वही उस बिंदु स्रोत का क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें
दर्पण से परावर्तन के बाद या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वही उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। वही उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? मैंने बताया प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। अब ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है, इसकी क्या विशेषता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता है कि यह हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और यह वस्तु के बराबर भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है और बड़ा भी बन सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब का एक ही पहचान है कि ये हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होते हैं वो हमेशा सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हो। यानी कि आप जो सिनेमा घरों में प्रोजेक्टर के माध्यम से देखते हैं तो वह एक वास्तविक प्रतिबिंब है जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। पर्दे पर यदि प्राप्त कर लिया गया तो समझ जाइए कि वो वास्तविक प्रतिबिंब है, और यदि पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सक रहा है तो इसका मतलब है कि वो काल्पनिक प्रतिबिंब है। आप वहाँ पर ये बोल सकते हो कि सर वहाँ तो सीधा दिखता है। एक्चुअल में वो प्रतिबिंब जो होते हैं वो बनते तो हैं उल्टे ही, लेकिन आपको दिखाई कैसा पड़ रहा होता है? सीधा पड़ रहा होता है। ठीक है। तो फिर से आपके पास अब बहुत सारे सवाल आते हैं। यानी कि हमारा जो आँख है वो जो देखता है, वो प्रतिबिंब जो बनाता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना जो हमारा क्या बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो यदि वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो हमें हर एक चीज़ उल्टा दिखनी चाहिए, लेकिन हमारा जो माइंड है उसको रीड करता है उस हिसाब से। हमारा जो माइंड है वो उस हिसाब से उसको क्या करता है? धीरे धीरे रीड करना आरंभ कर देता है, उसको सीधा करके समझने का प्रयास करता है। ये नहीं कि जैसा है हूबहू वैसा ही समझ लेगा, ऐसी बातें नहीं हैं। रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन संकेत जो हमारा वहाँ जाता है ब्रेन को, वो हमारा एक्यूरेट सीधा सीधा जाता है भाई। ये नहीं कि उल्टा चला जाता है। आप किसी किसी का खोपड़िया उल्टा रहे तो अलग बात है। ठीक है। अब इसमें आगे जो है वो पढ़ेंगे समतल दर्पण सब के बारे में, यानी कि दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब के बाद वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में मैं अंतर पढ़ के आपको बता देता हूँ कि वास्तविक प्रतिबिंब, फिर से वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें जो है वास्तविक रूप से एक दूसरे से कटती है। काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब में वास्तविक रूप से कटता हुआ नजर नहीं आता, कटता ही नहीं है, किरणें नहीं कटती है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह दर्पण हमेशा याद रखेंगे, यह दर्पण के सामने बनता है। दर्पण में यदि है तो यह दर्पण के सामने बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के क्या बनता है? पीछे बनता है। अब समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जिसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, और यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। जिस आकार का वस्तु है समतल दर्पण उसी आकार का प्रतिबिंब का निर्माण करता है। समतल दर्पण जो है जिस आकार का वस्तु रहेगा उसी आकार का प्रतिबिंब का निर्माण कर देगा। ठीक है। प्रतिबिंब जो है वो जितना आप दर्पण से आगे रहिएगा उतने ही पीछे जो है प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। मतलब यदि दर्पण से समतल दर्पण से आप 10 मीटर की दूरी पर हो तो आपका प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से पीछे 10 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा या 10 मीटर की दूरी पर बनेगा। अगर 10 मीटर की दूरी पर आप हो तो दर्पण से वो भी 10 मीटर, यानी आपसे और प्रतिबिंब के बीच का दूरी जो है वो डबल हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है। अब समतल दर्पण जो है वो पार्श्व परावर्तन को दिखलाता है। लेटरल ये जो है ना पार्श्व परावर्तन को ये दिखलाता है। देखिए होइएगा कि आप जब समतल दर्पण में आप बोलते हैं सीधा, यदि आप और लिखिएगा तो वो टेढ़ा आपको दिखाई पड़ेगा। तो उसमें अगर देखने का प्रयास करिएगा तो वो बन रहा है वो सीधा है ये,
लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो इस प्रकार से उल्टा है, लेकिन उल्टा नहीं है वो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले क्लास में यदि आपके पास कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।